बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो बेटा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा केमिस्ट्री की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो आप सबको आनी चाहिए। केमिस्ट्री आपने 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। तो केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री बेटा ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है किसके साथ? नंबर 1 मैटर के स्ट्रक्चर के साथ। मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? मीन कोई भी चीज़ है कैसी बनी हुई है, कंपोजिशन क्या है। जैसे पानी है, पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है। नंबर 3 उसकी प्रॉपर्टी क्या है? पानी है तो ड्रिंकिंग पर्पज़ में इस्तेमाल होता है। चेंजेस इन मैटर मीन पानी से आप आइस भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। एंड स्टडी ऑफ लॉस विच गवर्न दीज चेंजेस। अगर ये 5 चीज़ें आपको पता हों तो यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री। तो मेन फोकस हमारा केमिस्ट्री में क्या है? हमने एटम को डील करना है, एटम को स्टडी करना है। तो मैटर को स्टडी करना है। मैटर क्या होता है? तो व्हाट इज़ कॉल्ड एज मैटर? मैटर हर उस चीज़ को बोलते हैं जो कि वज़न रखती है और क्या करती है? जगह घेरती है। ये भी हमने मैट्रिक में पढ़ा है। अब मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं? हमने मैटर की 5 चीज़ें पढ़नी है केमिस्ट्री के अंदर: स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, चेंजेस एंड स्टडी ऑफ ऑल दोज लॉज जो कि ये तब्दीलियाँ लाते हैं विच गवर्न दीज चेंजेस। तो बेटा मैटर की स्टेट्स होती हैं टोटल 4। आप आज तक 3 पढ़ते रहे, अब 4th स्टेज आ गई है। और 4th स्टेज क्या है? दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा। गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। अब हम एटम को पढ़ते हैं। एटम क्या है? बेटा आपको अगर मैं सोडियम का एलिमेंट दे दूं तो उसमें एक एलिमेंट नहीं होगा, उसमें आपको सोडियम का गुच्छा मिला होगा, उसमें कई एटम होंगे। तो जो सिंगल उसका पार्ट होगा उसको एटम बोलेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटे से छोटा हिस्सा होता है उसको हम एटम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जिसकी 2 खूबियाँ होती हैं। पहली खूबी क्या है? इट विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ये रिएक्शंस में हिस्सा लेता है, जैसे डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। और इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। तो फ्रीली एग्जिस्ट कौन कौन से एलिमेंट करते हैं, कौन कौन से एटम करते हैं? उनमें बेटा नोबल गैसेज हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। इसके अलावा रेडॉन भी आता है। तो अब हम बेटा आगे डिस्कस करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो इसके अलावा ये जो बाकी एटम होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। वो कौन कौन से हैं? इनके अलावा हैं हाइड्रोजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, एटसेट्रा। तो इसका मतलब है हमने ये पढ़ा कि एटम 2 काम करता है। नंबर 1 इट विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। नंबर 2 इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये बहुत बड़ी खूबी है कि कभी फ्रीली पाया जाएगा, कभी नहीं भी होगा। अब हम चलते हैं एटम की हिस्ट्री के अंदर। तो एटम के हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले ग्रीक्स ने काम किया। तो ग्रीक्स का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेमोक्राइटस। उसने वर्ड एटॉमस एटम के लिए यूज़ किया। क्यों? क्योंकि एटॉमस का मतलब होता है इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। तो ग्रीक्स का ये ख्याल था कि एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते। यही ख्याल एक इंग्लिश स्कूल टीचर का था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। 1808 के अंदर उसने कहा, उसने 2 काम किए। नंबर 1 उसने एटॉमिक थ्योरी दी कि हर एक चीज़ मुख्तलिफ किस्मों के एटमों से मिलकर बनी हुई। जैसे पानी है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और नंबर 2 उसने कहा कि 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि मादा ना तो बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। लैंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हर चीज़ में एटमों में ख़ास निस्बत होती है। जैसा कि पानी को ले लें, 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक किसका होता है? एक होता है ऑक्सीजन का एटम होता है, तो वो वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। तो बेटा हम ये कहते हैं कि एटम जो होता है
उसके ज़रिए जॉन डाल्टन ने कहा कि एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि हर एक चीज़ डिफरेंट काइंड के एटमों से मिलकर बनी हुई है, और ये जो दो लॉ हैं ये हम एटम की बिना पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसका भी ख्याल यही था कि एटम नाकाबिले तकसीम है, एटम से छोटा ज़र्रा नहीं होता। और ये काम कब तक होता रहा? 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब देखा गया तो एटम को काबिले तकसीम पाया गया, एटम को हमने तकसीम कर लिया। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा गया तो एटम में 100 से ज़्यादा छोटे छोटे ज़र्रात हैं, जिनको क्या बोला जाता है? विच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये किसके ज़रिए देखे गए थे? ये देखे गए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हिप्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, एटसेट्रा। तो 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स एटम में पाए जाते हैं। तो एटम का छोटे से छोटा ज़र्रा जो है वो क्वार्क कहलाता है। अब हम कहते हैं बेटा कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल एटम से छोटे, इनमें से 3 बुनियादी होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, बुनियादी पार्टिकल है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। वर्क ऑफ बर्जीलियस, बर्जीलियस ने क्या काम किया था? उसने 2 काम किए। नंबर 1, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक सिंबल डिस्कवर किए और उनके एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाले। जैसे सोडियम Na नाइट्रियम से निकला हुआ है, सिल्वर के लिए Ag है, अर्जेंटेनियम से निकला हुआ है, एटसेट्रा। तो हमने देखा कि ये जो बर्जीलियस था उसने 2 काम किए, एक तो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और दूसरा एलिमेंट्स के एटॉमिक सिंबल डिस्कवर किए। अब बेटा अगला जो हमारा आर्टिकल है वो ज़रा डिफरेंट टाइप का है, उसको हम डिस्कस करते हैं, और वो है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम। बेटा एटम का सबूत हमें कहाँ से मिलता है? व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ एटम? एटम के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? तो बेटा इसको अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी एविडेंस ऑफ एटम, एटम के सबूत हमें कहाँ से मिलेंगे। तो इसको हम स्टडी करते हैं बेटा, एविडेंस ऑफ एटम। अगर हम देखें सिंपल या ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, आम जो माइक्रोस्कोप लैब में इस्तेमाल होती है, ऑप्टिक मीन रोशनी लाइट वाली, तो उसके ज़रिए एटम का कोई सबूत नहीं मिलता। एटम उसके ज़रिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो इतनी छोटी चीज़ को देख ही नहीं सकती, क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। और कितना होता है? वो होता है 0.2 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर और 2 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब है जो आम माइक्रोस्कोप है उसके ज़रिए हम एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अगर हम एटम को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हम एक ख़ास माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज 20th सेंचुरी में वो निकली, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम अब अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, आम माइक्रोस्कोप। बेटा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? उसमें बीम होती है, फास्ट इलेक्ट्रॉन्स की शो होती है, बीम होती है। तो बेटा जो आम माइक्रोस्कोप है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सनलाइट होता है। दोनों में फ़र्क है। अगर सनलाइट यूज़ करेंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर बीम ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। और एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ।
अगर हम बोलेंगे कि अगर कोई रेडिएशन जाती है तो उसके क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, अगर करीब करीब होंगे तो उसको बोलेंगे उसका वेवलेंथ छोटा है, और अगर ये दूर दूर होंगे तो वेवलेंथ क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब है कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ में फासला जो है वो वेवलेंथ कहलाता है। तो अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें फास्ट इलेक्ट्रॉन की जो बीम इस्तेमाल होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा और वेवलेंथ कम होती है, और जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है उसमें सनलाइट इस्तेमाल होती है, उसकी एनर्जी कम और वेवलेंथ होती है ज़्यादा। अगर एनर्जी कम होगी तो ये छोटी चीज़ों को नहीं देख सकती, ये सिर्फ उस चीज़ को देख सकती है जिसका साइज़ 500 नैनोमीटर या इससे बड़ा हो। तो बेटा छोटी से छोटी चीज़ जो ये देख सकती है ये उसकी रेजोल्यूशन पावर या मैग्नीफिकेशन पावर कहलाती है, बड़ा करने की पावर, रेजोल्यूशन पावर। इससे छोटी चीज़ को ये नहीं देख सकती। लेकिन ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये एटम को देख सकती है। जैसा कि ग्रेफाइट का एटम देखा गया और वो किस तरह से मुश्तमिल था, दैट वाज कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एटम, उसमें कार्बन एटम की लेयर्स बनती हैं। अब एक्सरे स्टडी हमें क्या कहती है, एक्सरेज की स्टडी कंफर्म करती है कि एटम का साइज 500 नैनोमीटर से छोटा है, और कितना है, 0.2 नैनोमीटर, R2 एंगस्ट्रॉम, और ये किसके बराबर होते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आता है एटम का मैस भी बहुत छोटा होता है, और कितना होता है, अगर एटम खुद छोटा है तो मैस भी बहुत छोटा होता है। रेंज कितनी होती है, 10 की पावर -27 टू 10 की पावर -25 kg। तो इतना छोटा मैस है, तो केजी में तो इतना नापना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम केजी की जगह एक और यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.661 10 की पावर -27 kg, और 1.661 इंटू 10 की पावर -24 kg के बराबर होता है। और बेटा अगर एक फुल स्टॉप लगाया जाए तो उसमें एटम कितने हो सकते हैं, 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ये MCQs में चीज़ें आ सकती हैं। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। डिफाइन एटम और व्हाट वाज द वर्क ऑफ जॉन डाल्टन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो MCQs के लिहाज से हैं। आज पहला लेक्चर था केमिस्ट्री का, पहले चैप्टर का। अब हम इसको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। मैं प्रोफेसर उस्मान अली आपको अपने चैनल के लिए शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें और इस पर कमेंट भी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी इस पर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।